हेलो गए तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 150 क्वेश्चन जो कि आपकी प्रतियोगिता या कोई एग्जाम या कोई कंपटीशन में आते हैं। तो लगता है मैंने लगभग हड़प्पा सभ्यता से लगभग जितने भी क्वेश्चन उठे हैं वो उन सबको मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है अर्थात समय है। तो 2800, तो पहला ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, निश्चित नहीं, अर्थात इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी। और ग्रीक की सभ्यता, इनमें से चारों में से एक सही आंसर है। मैंने आंसर नीचे दिया, आप देख लो। ग्रीक की सभ्यता ये इसका सही आंसर है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तक विस्तृत थी? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, प्रदेश, हरियाणा, सिंध अर्थात बलूचिस्तान। तो इसका डी ऑप्शन का देख लिया। तो हमारा चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? वर्णावली, मांडा और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है सुरकोटादा। हड़प्पा काल की मूरों के निर्माण के रूप है। चार होते हैं, ये उसके अन्य महत्वपूर्ण युग है। अन्य युग है ये कौन सी युग की थी? कांस्य युग की। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। इनमें से व्यापार। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से।
तो इसका सही आंसर है ईंटों से। ईंटें बनाई जाती थी, इसलिए उस समय ईंटों से बनाया जाता था, जो कि एक निश्चित अनुपात की होती थी। 11वें क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, घास के औजार, कपास, जौ। इसमें सबसे क्वेश्चन है कपास, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल, R.D. बेंजी, ए कनिंग, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की थी, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका कौन आंसर है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चनुदड़ो, लोथल। ये भी लोथल में हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था, अर्थात विभाजित था, अर्थात बटा हुआ था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और डी, राजा, पुरोहित, सैनिक और शत्रु। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाट सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। मैंने पहले बताया था कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज की थी, इसलिए इसे ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। तो 1921 में हुई थी इसकी खोज सर्वप्रथम। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? इन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशु का सम्मान करना समर्थन किया। उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी उच्च समतावादी, दास श्रमिक, दारिद्र, वर्ण दारिद्र, जाति दारिद्र और उच्च दारिद्र। वर्ण दारिद्र, जाति दारिद्र। इसका सही आंसर है उच्च समतावादी। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नखली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। मोहनजोदड़ो को कहा गया है, ये इसका सही आंसर है। 21वां है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार का, आयताकार का, त्रिभुजाकार का, गोलाकार? त्रिभुजाकार का था।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य खान से मिले हैं। रोपण, लोथल, कालीबंगा, बनावली तो कालीबंगा में मिले थे, जो कि राजस्थान में स्थित है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली तो कालीबंगा में मिले। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंधु, गुजरात, उत्तर प्रदेश तो सिंधु के आसपास ये स्थित है, जो कि आप मोहनजोदड़ो मूवी में देख चुके होंगे कि एक सिंधु घाटी नदी के पास ही बसा हुआ है। 25वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विहित स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा तो हड़प्पा में पाया गया है। 26वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को समतुल्य चित्रकन मिलता है? आधा शिव, आधा ब्रह्म, आधा विष्णु, आधा इंद्र तो आधा शिव मिला है। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपण, बनावली, लोथल तो कौन सा था? लोथल, जो कि समुद्र के निकट था। 28वां मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतों का टीला तो इसका सही आंसर है डी, मृतकों का टीला। 29वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता तो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्यों नाम पड़ा है इसका सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के निकट स्थित है और उस पर विस्तृत है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 30वां, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मूरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का तो किसका है? बैल का, जिससे ये पता लगाया गया था कि ये लोग बैल को खेत जोतने में काम लेते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर योजना के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 32वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इनमें से लोथल हमारे भारत में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध तो कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत मुद्राओं में हड़प्पा संस्कृतियों में। इसका आंसर है। 35वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उत्तम दशाओं में था, मातृ देवी का
उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। ये इसका सही आंसर है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। तो इसका सही आंसर है चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थलारोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। वही है, सतलज नदी के पास स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नतम जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में, आलमगीरपुर में। तो धोलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीली और नीला और लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता था? एक, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आधा ऐतिहासिक काल। तो आधा ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में से निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 42। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं माधवराम एवं आर्य राव, जन मार्शल एवं ईश्वर दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। इनमें से कोई नहीं। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन्होंने ही हड़प्पा को सबसे पहले खोजा था। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो किसमें है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव और कर्नल टॉड। सही आंसर है सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारी संबंधित थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो कौन सा है? बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्राह्मण में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो किसमें करते थे? मातृशक्ति में। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटेदा, लोथल, बालाकोट, कोटादीजी। तो कौन सा है? कोटदीजी। निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभाभवन। इनमें से कोई नहीं। विशाल स्नानागार, क्योंकि नहाने का एक कुआं था। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आवृत्ति का, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार में। तो किसमें अपनाई थी?
ग्रिड पद्धति में। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण और अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो शेर इसका सही आंसर है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो सही आंसर है लोहा। किस स्थल से युगल संवादान दिवसव सांस्कृतिक प्रणाली मिला है? कुतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगन। तो सही आंसर है लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनानी लोग नाम से पुकारते हैं। सिंडन, कॉटन, ये और भी दोनों या केवल बी? तो सही आंसर है सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद, बेरनावली। तो कहाँ से हुआ है? देमाबाद से हुआ है। 55 क्वेश्चन नंबर। हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बंद संख्या से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो सही आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बंद संख्या से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडीगाक, सुरतुगई, योरबी, हड़प्पा। तो सही आंसर है BOD दोनों। सुरतुगई जहाँ पर जलाशय के अवशेष मिले थे, और हड़प्पा पर इस सभ्यता को पहली बार खोजा गया था, इसलिए ये दोनों इससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता से। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सूतकांगेदर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। कुंतासी, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण। इनमें से सभी का अंकित हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, बेरनावली से। तो कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुतर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है पुजारी। ऑप्शन है इसके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगापुर। तो कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का छिपा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रदुर्ग, लोथल। तो सही आंसर है चंद्रदुर्ग। किस सभ्यताकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी एवं चित्रांकन मिलता है, जो कि
पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के दृश्य है। ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। तो सही आंसर है लोथल। इस स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो कहाँ हुए? गुजरात। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खानदान नहीं था? जो दाल, चावल, गेहूं। तो इनमें से सही आंसर है चावल। उसमें चावल अधिक नहीं खाते थे। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो सही आंसर है लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका सही आंसर है चंद्रद्रोण के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.F. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर आर्नल्ड स्टीनर ने। तो इसका सही आंसर है J.H. मैके ने। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया की रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए दिलमुल, बी मेलुहा, सी मैगन, डी फेलका। जिसका सही आंसर है मेलुहा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य समाधान नहीं था? वही चावल। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो सही आंसर है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 71। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डिया, ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी हिकेटियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज। इसमें यहाँ पर गलत आंसर दे रखा है। इसका सही आंसर है इरेटोस्थेनीज ही है। यहाँ पर गलती से मैंने हेरोडोटस कर लिया है। इसको सही कर, यदि आप इसको याद करो तो इरेटोस्थेनीज करना। मानव जीव की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। तो इसका सही आंसर है इतिहास। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी पुराणासा काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए मध्यपाण युग में, आदि ऐतिहासिक युग में, नवपाषाण युग में, ऑप्शन डी पुराण युग में। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुराण युग में। पुराण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना, कृषि, पशुपालन, लूटपाट। तो इसका आंसर है शिकार करना, जिससे भोजन को
आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? पुराणास युग में, नवापाषाण युग में, आधा ऐतिहासिक युग में, मध्य पाषाण युग में। तो इसका सही आंसर है नवपाषाण युग में। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर का बीज नहीं थी? ईरान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो सही आंसर है ईरान। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? इस आंसर को मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अब आपको बताना है क्या आंसर है। तो आंसर आपके सामने है डी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये भी शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रिवीजन के लिए है। सुरकोटा था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस संबंधित थी? तो किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? पक्की ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? ये अब आगे ये न्यू क्वेश्चन है, इसमें से मैंने मोस्ट करके अंडरलाइन किए थे। ज्वार, गेहूं, कपास, चावल। तो इसका सही आंसर है कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? रोपण, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो कौन सा था? आपको कमेंट में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1921 में। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? पितृसत्तात्मक, उचित समतावादी, वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित, उपयुक्त सभी, उच्च समुदायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल, धोलावीरा, नीचाब, कालीबंगा। तो कहाँ मिला? कालीबंगा में। वो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और बनमाली। तो कहाँ से हुआ? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? चंदगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो किसका था? आदाशिव का। मोहनजोदड़ो को एक नई किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, समृद्धों का साम्राज्य, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर। तो किसका था? मृतकों का टीला। सेदव स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मोहनजोदड़ो पर किस पशु का प्रतिकरण सर्वाधिक हुआ है? हाथी, बैल, शेर, कुत्ता। तो किसका है? कुत्ता। कुत्ता नहीं, ऑप्शन बैल है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सही आंसर है लोथल।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनमाली की संस्कृति में, हड़प्पा की संस्कृति में, लोथल की संस्कृति में, उपयुक्त में कोई नहीं। तो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? ये 4 नदियों के नाम है। रावी नदी पर, गंगर नदी पर, चिनाब नदी पर, रंगोई नदी पर। तो किस पर है? चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित था? समतल, रावी, सिंधु, गोदावरी। तो कौन सा? सतलज। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंध का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से, लकारना, सिंधु, पंजाब। तो धोलावीरा से पता चलता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की किस युग में स्थित है? ताम्र युग, लोहा युग, आधा ऐतिहासिक युग और पणा युग। तो किसमें है? आधा ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए कौन थे? तो इसमें से ये सभी है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? चावल और गेहूं, चावल, जौ और गेहूं, मक्का, जौ और गेहूं इनकी प्रमुख फसल थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में, सिंध में, पंजाब में, मोंटगोमरी में। तो सही आंसर है सौराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? जॉन मार्शल, सर जॉन कॉनरॉय, सर जॉन नारबोए, सर जॉन स्टेबली, सर जॉन मार्शल ने कराई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्राह्मण, मृत शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। मृत शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किस से बनी थी? सेलखड़ी से। किस स्थल से मृत मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, तांबा, सोने, कांसे। तो तांबा का सर्वप्रथम इन्होंने उपयोग किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग में स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई थी। हड़प्पा के निवास किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा वासियों के निवास किस खेल में रुचि रखते हैं? कबड्डी, शतरंज, बैलों की दौड़ और चौंगन। तो किसमें थे? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का भाग कहा जाता था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। तो किसको कहता था? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला।
हड़प्पा के निवास घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते हैं? यूनानी पद्धति, फारसी पद्धति, ग्रिड पद्धति, तो सबसे जीवन बताते थे ग्रिड पद्धति को। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? इसका सही आंसर है 6। सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? 2, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, खानबंदोस, ग्रामीण, शहरी और शहरी थे ये। निम्न में से किस पदार्थ को उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से करते थे? तो इसका आंसर है टेराकोटा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौर से परिचित है। यह खोज कहाँ से हुई थी? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चंद्रगढ़, तो लोथल से हुई थी। मोहनजोदड़ो मिल सड़कों की चौड़ाई क्या थी? 12.4 मीटर, 9.8 मीटर, 3.6 मीटर, 10.5 मीटर। तो सही आंसर है डी, 10.5 मीटर। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तो राजस्थान। तो सही आंसर है हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, सरकाना, हड़प्पा, लोथल। तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, अलाहादीनो, लोथल और हड़प्पा। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, अलाहादीनो। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्रता पशु कौन था? घोड़ा, गाय, कुबड़वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु हाथी। तो कौन सा है? घोड़ा वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? जिसका सही आंसर है नीचाब। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किस रंग से रंगते थे? लाल रंग से। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काला साम्राज्य, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय, काले रंग के मकान। तो सही आंसर है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी, फिसलने वाली, तंग, टेढ़ी, तंग, मेली। तो कैसी थी? चौड़ी और सीधी। हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? सेलजम, रावी, सतलज, सिंधु। तो किस पर है? रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? बहुमंजिला मकान, विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल, मादया नगर। तो कौन सा था? मानया नगर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, अरबी, ब्राह्मी, अज्ञात। तो सही आंसर है ज्ञात नहीं। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, आर्य सभ्यता के साथ, उत्तर देवी सभ्यता के साथ, भूमध्य नागरिक सभ्यता के साथ। तो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी के लोग किस एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नरसिम्हा नृत्य करती हुई मूर्ति, भावना, बुद्ध और नटराज नृत्य करती हुई मूर्ति। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से किसका जहाजी मालगाड़ था? मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और यूनानी। तो सही आंसर है सिंधु घाटी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? गेट बाथ, असेंबली हॉल, आयताकार भवन और ग्रेट गैनर। तो सही आंसर ग्रेट गैनरी। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार, मिट्टी के बर्तन, कृषि, बढ़ाईगिरी। तो क्या था? कृषि।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्राह्मण, पशुपति, इंद्र। तो किसकी करते थे? पशुपति अर्थात शिव की। हड़प्पा टीले सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मेसन, विलियम ब्रट, जॉन ब्रट, दयाराम साहनी। तो सही आंसर है चार्ल्स मेसन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1922 में, 1921 में, 1920 में, 1923 में। तो इसका सही आंसर है 1922 में। पहली बार कपास उपाजने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? मेसोपोटामिया, सिंधु, मिस्र, पारसी। तो किसको जाता है? सिंधु को। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाई गई? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, लरकाना। तो कहाँ से? लोथल। जैसे तो पता चला था कि हड़प्पावासी तौलने का कार्य करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल और जौ, गेहूं और जौ, चावल और गेहूं, चावल। तो गेहूं और जौ था। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 23 लाख वर्ग किलोमीटर, 14 लाख वर्ग किलोमीटर, 17 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके।